नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं 1 अक्टूबर 10 अक्टूबर। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी बस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, सजिटेरियस यानी कि धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी यानी कि मिथुन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो हैं 14, 21, 3, 6, 10 और 6। तो 6 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अच्छी एनर्जी में नहीं थे तो अभी आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आप परेशान चल रहे थे, अपने पार्टनर को आप चेस कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, बेचैन रहते थे, तो वो एनर्जी अब आपकी चेंज हो रही है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब आप खुद को ज़्यादा पावर में महसूस करेंगे, आप खुद को पावर में रखेंगे, खुद को पावर में महसूस करेंगे। एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आपको सक्सेस मिल रही है या कोई अचीवमेंट आपको मिल रहा है टॉरस। आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब बिजनेस से, या इवन रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है किसी किसी के लिए।
वेरी फ्यू लोगों के लिए, या किसी अदर फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है। तो उस सक्सेस को, उस अचीवमेंट को लेकर के आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, उत्साह में हैं, और अपनी लाइफ में एक नया टारगेट आप सेट कर रहे हैं, नया गोल सेट कर रहे हैं, उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी आपके सामने जो टारगेट है, जो गोल है, उसको लेकर के आप पैशनेट महसूस कर रहे हैं, उसको आप चेस कर रहे हैं, उसको आप परस्यू कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो बदलाव आपके लाइफ में हो रहा है, पर पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपकी एनर्जी बदल रही है, आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है। रोना धोना, पार्टनर को चेस करना, ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही है। इस तरह की एनर्जी मैं आपको देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बेहद फीलिंग्स रखते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्टेड वो आपकी तरफ हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ मिलना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं। कांटेक्ट में भी हैं तो भी आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी प्यार महसूस कर रहे हैं। अगर छोटी मोटी मिस्टेक आपके साइड से हुई थी तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं, कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि हम लोग इंसान ही हैं, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो सकती है, तो उन गलतियों की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन वो आपसे महसूस कर रहे हैं, और अट्रैक्शन नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनली अटैचमेंट भी उनका है, सच्चा प्यार उनका है टॉरस आपके लिए। पर साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर अपनी इन फीलिंग्स को, साथ ही साथ जो रिलेशनशिप जो मूवमेंट में जो एक है, एक फ्लो में है, एक लय में जो चल रहा है, उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। उस लय को, उस फ्लो को, या अपनी फीलिंग्स को भी आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा रोक रहे हैं, थोड़ा डिले कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। आपके प्यार को लेकर के एक प्योरिटी का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। पहले आपके पार्टनर उस प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, पर समय के साथ साथ उनको ये चीज़ें अब समझ में आ रही है। इस तरह की एनर्जी में मैं आपके पार्टनर को देख रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों में अच्छी सिचुएशन आई है, कुछ गुड न्यूज़ मिली है, आप लोग का रीयूनियन हुआ है, या नो कांटेक्ट में थे तो बातचीत शुरू हुई है, एटलीस्ट कुछ मैसेजेस शुरू हुए हैं, कम्युनिकेशन शुरू हुई है, फिज़िकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में थी तो वो दूरियां कुछ कम हुई है। तो आपके पार्टनर को एक सेटिस्फैक्शन मिला है, उनको अच्छा महसूस हुआ है आपके साथ को लेकर के, आपके साथ एक कंप्लीशन को लेकर के। पहले से ज़्यादा रिलैक्स आपके पार्टनर खुद को महसूस कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आपके पार्टनर इस दौरान कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, किसी दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे थे, आपको फॉलो कर रहे थे, सोशल मीडिया में आपको देखते थे, या आपकी खोज खबर लेते रहते थे, बातचीत आपसे करते रहते थे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके लिए एक सोलमेट जैसी फीलिंग रखते हैं। डिवाइन कनेक्शन आप लोग के बीच में है, आप उनके सोल पार्टनर हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर आपके साथ महसूस करते हैं टॉरस। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ ही कंप्लीशन देखते हैं, आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी थोड़ा वक्त, थोड़ा समय, थोड़ा फ्री फ्लो में रहना चाह रहे हैं, थोड़ा खुद को वो आज़ाद रखना चाह रहे हैं, एकदम से रिश्ते में अभी नहीं बनना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिश्ते से वो दूर भाग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आपके साथ डीपली कनेक्टेड है। पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है, या उनका मन इस तरह का है, मूड इस तरह का है कि आपके पार्टनर थोड़ा फ्री फ्लो में रहना चाह रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हैं, अपने काम को फॉलो करना चाह रहे हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनकी है तो उसको पूरा करना चाह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर टॉरस की आप लोग के रिलेशनशिप में क्लैरिटी की कुछ कमी है, कुछ बड़ी क्लैरिटी की कमी है। कुछ बात है जो या तो आप उनसे छुपा करके रखे हुए हैं, या आपके पार्टनर आपसे छुपा करके रखे हुए हैं। कुछ ना कुछ क्लैरिटी की कमी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ बाधाएं चल रही है। हालांकि कार्ड्स तो अच्छे ही निकल करके आए हुए हैं, पर कुछ ना कुछ बात आप लोग के बीच में छिपी हुई है, कुछ सीक्रेट अभी भी हिडन है।
किसी किसी टॉरस के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही कोई बड़ा एक्शन लेने को तैयार नहीं है, मतलब ना आपके पार्टनर ही कोई बड़ा एक्शन ले रहे हैं, क्लियर कट एक्शन, और ना ही आप ले रहे हैं। इसकी वजह से भी कुछ रुकावट बाधाएं आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है, ऐसी स्थिति निकल करके आई भी है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने वर्क लाइफ में थोड़ा बिजी रह सकते हैं, पर साथ ही साथ रिलेशनशिप के प्रोग्रेस को लेकर के भी वो कंसर्न रहेंगे। रिलेशनशिप में उनको प्रोग्रेस चाहिए, इस रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आपके साथ वो क्रिएट करेंगे, बातचीत करेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आप लोग के बीच में है तो किसी के थ्रू वो आपसे बात करेंगे या इस तरह की कोशिश करेंगे, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज क्लेरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशियाँ तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आया हुआ है वो है 3। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के पैशनेट रहेंगे। कुछ न्यू बिगिनिंग जैसी वाइब उनके अंदर रहने वाली, आपको लेकर के शुरुआत करना चाहेंगे, पर प्रोसेस उनका स्लो रहेगा, धीरे धीरे करके करना चाहेंगे। एकदम से सामने नहीं आएंगे या एकदम से सब चीज़ आपको नहीं बताएंगे, अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। कुछ ना कुछ इस तरह के प्रयास में आपके पार्टनर रहेंगे, क्लियरली ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। कुछ उनकी प्लानिंग है जिसको वो हिडन रखेंगे, छुपा करके रखेंगे, समय के साथ साथ धीरे धीरे करके उजागर होने देंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ दिल दुखा हुआ है अंदर। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के बीच में हो सकती है, रोमांटिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, इसके कारण से आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ है। और जो होल्ड बैक वो कर रहे हैं, हो सकता है इसी वजह से आपके पार्टनर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, रिलेशनशिप की मूवमेंट को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। किसी न किसी बात से उनका दिल दुखा हुआ है, जाने अनजाने में हो सकता है कि आपने उनका दिल दुखा दिया है अपनी बातों के माध्यम से, अपने एक्शंस के माध्यम से। तो थोड़ा पेन में आपके पार्टनर हैं, पर बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, पैशन ज़्यादा रहेगा। पेन को भुला करके वो आगे ही बढ़ना चाहेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को वो आगे ही बढ़ाना चाहेंगे, एक लेवल आगे लेकर के जाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई टॉरस। तो अच्छी एनर्जी ओवरऑल देखा जाए तो निकल करके आई हुई, इसको जरूर से आपको क्लेम करना चाहिए। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक भी बहुत बहुत धन्यवाद।